धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, घे 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 समथानी दया दात्वा तुम हरे शरणान मधुमस्तते तत्क्षणम। बुद्धि प्रत्यक्षम गणनायको लंबोदरिक दंत, भगवान उमापत्यम गणपति चक्रदमंडे एदारविंदो चरणारविंदम। चार चतुर्भुजिक दंतो गजराज सुंड साहात विराजै संप्रबध्यते। परम पवित्र सुमंगल जानो, परमशील विद्या बल मानो। सो सकल कहे वेद पुराणा, अष्ट सिद्ध मंगल विधि माना। सकल शास्त्र संत मत एकू, राम कृपा निधि मंगल देखू। सभी शास्त्राचार्य व पूर्व के वेद वेदांतों का यही मत रहा है कि सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का बाह्य रूप क्या है, सृष्टि का वास्तविक रूप क्या है और परमात्मा के रूपक को किस तरह से दृष्टिगोचर किया जा सकता है। इस ईश्वर अंशता को जानने के लिए परिभूत भविष्य वर्तमान परिआत्मा तत्क्षणाच बुद्धिमता, ऐसे सर्वशक्तिदायक भगवान श्री गणेश की वाणी वंदना करती। ईश्वर जति सकल कुल रीति, धर्म सहित पहचानत प्रीति। जो जाने विधि देव जनाई, कहत धुरंधर बहु आगारा। सकल सृष्टि सतकुल परिवारा, सो प्रसंग सुन निजऊ भवानी। अशुभ अशुभ कैसे रच पावे, कहत कृपा निधि मंगल खानी। शुभ और अशुभ कैसे रच पावा, किमि गणेश व्यापक गति धावा। की सब सिद्ध सुरासन कैसे, कपटी है छल वचनऊ जैसे। सकल सृष्टि के प्रारंभ काल में परमात्मा का प्रागट्य कैसे हुआ, ईश्वर क्या वस्तु स्थिति है, ये सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष सारांश शब्दों को जानने की ज्ञान चक्षुओं की शैलियां, उनकी प्रतिभूतियां क्या उपलब्धि का माध्यम बनाती है। उस ऐश्वर्य को जानने के लिए ईश्वर की समन्वयता तो है ही, साथ ही साथ उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा भी हर आम आदमी में होती है। उन ईश्वर प्रतिभूतियों को, परमात्मा का प्रारंभिक रूप और सृष्टि का जो मूल्यांकन स्वरूप है, उसको जानने के लिए देहिक देविक भोति आहुति। जानत सदा वेद कर श्रुति, सोही जगत पते नीलकंठे। पशुपति प्रतिभूतम प्रतीक्षता किम प्रमाणम, देवत्वम ऐश्वराखंड ब्रह्मंडम। सरसान गुणयंतज महाप्रतिभूतिम वैहारणम। शोकादिनाशना सकल सृष्टि रच्यता, पर ब्रह्मासो विधि भया। विधाता की विधि के विधान को सुभाषित करने के लिए कौन से देव का सर्वप्रथम सृष्टि पर आह्वान करना चाहिए। सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना, सारे ब्रह्मांड और सारे अंतरिक्ष जो कुछ भी देवता वैभवता है, पराक्रम ऐश्वर्यता की गुणातीतता है, अतीत की प्रतीतता से प्रज्ञाता की वस्तु स्थिति को जानने में किसका मनोबल बाह्य शब्दों को आक्रमण स्थिति से ज्ञान तत्व में परिणित करता है। उस ऐश्वर्य को जानने के लिए ईश्वर तत्व तो सबसे प्रमुख सत्ता है, दूसरा उसमें विज्ञान की और ज्ञान की प्रतिशोधित प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी ईश्वर को शोध करने में एक नवीनतम स्थिति उत्पन्न करती है।
उस परिस्थिति से आभूषित और समय समान्वेषणा उस समातिष्ठ को उच्चिष्ट का माध्यम उच्च कोटि के विद्वान और परम शैलियों के माध्यम से उन ज्ञान चक्षुओं से विशेष सर्व समांतर स्थिति मालूम की जा सकती है। सूर्य कहे शशि चंद्र पुराणा, वेद अगम में निगम में माना, शास्त्र ग्रंथ सकल सब एकू, परम विचित्र राम बल देखू। सभी शास्त्रों का मत और पूर्वाचार्यों का यही विशेषण रहा कि ईश्वर एक बहुत गौण न जानने योग्य शक्ति है और उस अज्ञात अवस्था को ही ईश्वर बताती है। इतनी सूक्ष्म भी नहीं, इतनी विशाल भी नहीं, इतनी अज्ञात भी नहीं, हर आदमी उसे जानने में सक्षम होता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गहरे ज्ञान अति गुप्त बल लुप्त सरित गुण जान, और जिसके वैभव से डबल और व्यापक ब्रह्म न पाए। उस बलाढ्य स्वरूप को देखने के लिए कोई बलाढ्य महापुरुष ही हो सकते हैं, जिसको जानने में ध्रुव को 6 महीने लगे, खटपंग को 2.5 घंटे लगे, और इतने सूक्ष्म सबसे अच्छा केवल शिव जी को लगा। इससे भी सूक्ष्म सो गणेश गणेश पुराणो, बुद्धि धुरंधर अति बलमानो। गणेश जी उस ईश्वर को एक क्षण में परमात्मा को खोज कर गए और उस ईश्वर की ज्ञान शक्ति से गणेश बने हैं। गणनायकम लंबोदरेक दंत गगनम, नीलकंठे पशुपति महाप्रतिंतम, गौरी पुत्र गणेश सर्वप्रथम च वंदिते, चरणारविंदम गणनायकम प्रतिभूतम नतमस्तके। गणेश जी का प्रारंभिक जीवन काल उनकी वास्तविक स्वरूप का माध्यम था। मूर्खों को ज्ञान नहीं रहता, सज्जन पुरुषों को उसकी जानकारी रहती है। अगर किसी मूर्ख को लाल चश्मा पहना दिया जाए, उससे पूछा जाए कि हंस और बगुले का रंग लाल है या सफेद, तो वो तब तक उसे बता नहीं सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि स्थितियां क्या हैं। जब स्थिति को जानेगा नहीं तो बताएगा कैसे। इसलिए जैसा चश्मा लग रहा होगा वैसी शक्ति पाए, और वैसी उसकी शक्ति और वैसा प्रकट हो ही जाए। तो इसलिए भगवान की शक्तियों को और सर्वशक्ति व्यापक होने के बाद गणेश जी सर्वशक्तिदायक है, वरदायक है, वाणी विनायक है। वाणी के विनायक हो गणपति नाथ कहाते हो, गोरी के लाल गणपति नाथ और भारत में अब प्रगटाते हो। ये शुक्रवार की वेला है और चित्रा चौथ प्रगटाई है, गणपति नाथ की शक्ति देखो शुद्ध बुद्धि ले आई है। तो शुद्ध बुद्धि गणपति और रिद्धि सिद्धि के साथ, और देखो शुक्र प्रभात में और प्रगटे गणपति नाथ। गणेश जी का जन्म कैलाश पर्वत मानसरोवर पर हो रहा था। सारी शक्तियां शिव शक्ति के पास रहती है और शिव शक्ति अजर अमर अविनाशी है। सो गणेश गणराज मनाऊं, ध्यान धरे ही विघन विनसाऊं, गजानंद आनंद कर सम्मत में तीर, शत्रु का बटका करे ताक लगावे तीर। हे गजानंद आओ जी मनाऊं, गजानंद आओ जी मनाऊं। प्रथम मनाया था कि सुधरे काज मारा, गोरीरा लाल खिलाऊं जी गणपत आओ जी मेरी सभा में आओ जी। हल्की सलकी गोरी माछ सतसंगत दर्शाओ जी, हे गोरी का लाड गणेश प्रथम थान लाड लढ़ायो। यमुना तट जल जमुना भर से और जहां बसे श्री गोरी, शिव शंकर के तीसरे नेत्र से प्रगटे, गोरी गोद खिलायो जी बाबा। डुंडाल्या सुंडाल्या थारे मूषकवान विराजे,
रिद्धि सिद्धि दो सेवा कर रही, जल जारी कर राजे बाबा गणराज मनाऊं। खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़े दोनों देव निहारे, दरिद्र देव को नष्ट करे तू, रिद्धि सिद्धि दे बारे बाबा गणराज मनाऊं। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, प्रेमानंद दिखावे, कल्प कयूं अब अश्व कल्प को, जो जगदीश दिखावे। जगदाधार जगतपति स्वामी, भय जगदीश निहारो, कैसे कृष्ण जगदीश बने अब, शाखाचार विचारो, गौरी गणेश मनाऊं। पहले गणेश मनावत सारे, रिद्धि सिद्धि दे बारे, कोटि विघ्न वहां पर नहीं व्यापे, जहाँ रिद्धि सिद्धि दे द्वारे बाबा गणराज मनाऊं। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, प्रेमानंद दिखावे, कल्प कयूं अब अश्व कल्प को, जो जगदीश दिखावे। जगदाधार जगतपति स्वामी, भय जगदीश निहारो, कैसे कृष्ण जगदीश बने अब, शाखाचार विचारो, गौरी गणेश मनाऊं। पहले गणेश मनावत सारे, विघ्न नशे असवारे, कोटि विघ्न वहां पर नहीं व्यापे, जहाँ गणपति सिद्धि निहारे। चार चतर भुज 16 सुंडाले, पावर पेट पुराणे, गज मस्तक को मस्तक सोए, सारे देव निशाने, गणपति थाने ही मनाऊं। वार बुधवार देवा होवे थारी पूजा, सब करी देव मनाऊं। प्रथम गणपति चावल छोड़े, प्रथम गणपति चावल छोड़े, अरे लडवन भोग लगाऊं बाबा, लडवन भोग लगाऊं। मारे मनाया मने नहीं था, गणा बुद्धि का दाता, और अनजाने बन चरना लिपट रयो, ताचो बुद्धि विधाता बाबा गणराज मनाऊं। तो राग खमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में, सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे, बिगड़े काम बनावे। डूबत नाव बचाले रे क्षण में, सिद्धि के आदि विदाता, ब्रह्मवाणी अब वे पथ जानो, धर्मशील गुण ज्ञाता। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वर सिद्धि विधियम, सम नीलकंठे, शंकर सुवनम गौरी पुत्रम, गजानंद गणपति गिरजा सुवनम, श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। रणथंबोर गणपति नाथा, प्रगट गए रजवाड़े माता। बरवाड़े की चौथमा और रणथ भंवर के गणेश, और षष्ठी में देखो रणथंबोर के गणपति और गणेश चौथ को करने लगे प्रवेश। आदि सनातन ब्रह्म है नाम गणपति नाथ, शुक्रवार 2021 को प्रगटे रणथ भंवर में आत। रणथ भंवर की टेकरी माधव नगरी जान, और कैसे जन्मे गणपति और बोले मार कंड्य भगवान। त्रिनेत्रम त्रिलोचनम श्री गणेशम गजानंद नंदनम,
एकदंतलंबोदर गौरी पुत्रम श्री गजानंद नंदम। गजानंद का प्रागट्य हुआ। गज जब झूमते हैं तो राजा भी गज की सवारी करते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। राजा इंद्र की सवारी भी गज है। ऐरावत हाथी पर बैठ इंद्र और देखो मदमस्त चलता है, और शक्ति उसकी बढ़ जाती है और बल उसको भी मिलता है। तो ऐसे गजानंद गणनायक प्रकट थे रणथंबोर। रणथंबोर में प्रकट हो गए। उमा जी भगवान शिव का 108 बार ध्यान कर चुकी थी, और ये 109वीं बार में उनकी इच्छा हुई कि ऐसा बालक जन्मे मेरा, सभी रणों विजयाय। सभी रण, इस मृत्युलोक और त्रिलोक में जितने भी रण हैं, उन रणों का विजेता, कोई हरा सके नहीं उसे, ऐसा बालक शक्तिशाली। और जन्मे भारत में देखो माता शिव शक्ति मत वाली। उसकी मां मैं शिव शक्ति हूं। बस इतना सा संकल्प था, माधव नगरी जाए। राजस्थान के अंदर ये जो मरुभूमि थी उसमें माधव नगरी थी, माधवपुर। भगवान विष्णु माधव बाल मुकुंद, उस नगरी की एक पदमला तालाब था, घन्ना अभ्यारण्य था, और उस टेकरी के ऊपर एक हम्मीर का महल था। उसमें रणथंबोर के गणेश जी त्रिनेत्र प्रकट गए तत्काल भवानी, और शक्ति रूप शिव की महारानी। उमा गोद बालक जन्माया, रणत भंवर में ही प्रगटाया। तो रणत भंवर की टेकरी और जन्मे यहां गणेश, और पार्वती अति प्रसन्न हो गई और मिट गए कोटि कलेश। तीन नेत्र बालक तब देखा और शक्ति रूप कुंडली देखा, और देखो बुद्धि रूप चकराई और पूरे त्रिलोक की शक्ति प्रकटाई। मार्कंडे से ब्रह्मवेताओं ने पूछा, महाराज अकल बड़ी होती है या भैंस? मार्कंडे भी समझ गए थे, उत्तर दे दिया था, अरे अकल दिखाई नहीं देती और अकल बड़ी है भाई। दिखने में तो भैंस बड़ी पर बुद्धि नहीं है पास, इसलिए दानव शक्ति का हो जाता है हास। इसलिए देवताओं के अंदर अकल बड़ी होगी और दानवों में भैंस बड़ी होगी। भैंसासुर, महिषासुर, जितने भी सुर होंगे जो राक्षस और दानव शक्तियों के प्रतीक होंगे, उनकी अकल भैंस जैसी होगी। और जितने भी देवता और मानव होंगे उनकी अकल गणेश जैसी होगी। तो गणेश अकल है और भैंस कुबुद्धि है। तो बस अकल जन्म गई, शकल बन गई और गजानंद रूप, और बैकुंठन से रथ में बैठ कर आए गणपति स्वरूप। तो उमा जी ये ध्यान कर रही थी कि आए अकल सबसे बड़ी और बालक बुद्धिमान, सारे रण का विजेता, ऐसा गणपति मान। तो पूरे त्रिलोक की बुद्धि को लेकर के और उमा जी की गोद में रणथंबोर में एक बालक का जन्म हुआ जिसके 3 नेत्र थे, त्रिलोचन। भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति थी, क्योंकि शंकर भगवान का पुत्र नहीं होता तो 3 नेत्र नहीं होते। 3 नेत्र भगवान शंकर के हैं, त्रिलोचन या फिर गणेश जी के। और रणथंबोर के गणेश जी के भी 3 नेत्र हैं।
दर्शन कर लो रणत भंवर में प्रगटे त्रिनेत्र गणेश। और सारे देवता चक्कर खा गए, अद्भुत इनका वेश। अरे उमा गोद में खेल रहे हैं, खिलावे उमा महारानी। और लड्डू खाकर हंस रहे हैं, देखो गणपति भवानी। तो लड्डवन का भोग लगा गणपति, और गणपति नाथ मुस्काते हैं। और इतनी सुंदर छवि उनको गणेश चौथ प्रगटाते हैं। चित्रा चौथ जन्म हुआ भारी, और अकल चित्र में बस गई सारी। जो त्रिलोक काधिपति में जो अक्ल होती है आदि सनातन गणेश की, वो उस चित्र में आकर के बस गई। उस चित्र में से एक बालक निकला जिसका नाम त्रिनेत्र गणेश था। इस तरह गणेश जी का जन्म विभिन्न शक्तियों से होता, कोई जन्म बता नहीं पाया है। और जिसको जैसे समझ में आया वैसा उसने गाया है। जैसे कोई कहता है गणेश जी की लंबी सूंड है, कोई कहता है उनका 5 सिर हैं, कोई कहता है वो तो सहस्त्र मुख हैं। कोई जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा दिखता रूप। अकल बड़ी है जगत में और यही त्रिलोक का रूप। तो अक्ल का जन्म हुआ मतलब गणेश का जन्म हुआ। अ मतलब अमृत, क मतलब कर्मों से, ल मतलब उसमें उस अमृत में लीन होने को अकल कहते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से अमृत पैदा करके और उस अमृत का पान कर ले और उसमें लय हो जाए, वो अक्ल है। और वो अक्ल के देवता गणेश जी हैं। और 33 करोड़ देवताओं ने अमृत का पान जो समुद्र मंथन में निकला था किया। भगवान विष्णु मोहनी बने और अमृत पान करा डाला। और जितने भी देव 33 करोड़ सब में अमृत भर डाला। अमृत ही है गणपति और अमृत उनको महान। अमृत बुद्धि को कहे बोले शिव भगवान। तो बुद्धि का जन्म हो रहा है। अब करे परीक्षण बालक का कि क्या वास्तव में अकल जन्माई है। तो सबसे पहले करे परीक्षण बालक कैलाश पहुंचाई है। उस बालक को भ्रमण करते करते कैलाश से और शिव और पार्वती कैलाश को चले गए। भगवान शिव को तो पता भी नहीं कि मेरे कोई बालक पैदा हुआ है, क्योंकि छुपाया था उमा ने और शिव को नहीं बताए। और शिव तो चले गए समाधि और कैलाश पे शिव फिर आए। 5 वर्ष का हो गया था बालक, तो खड़ा कर दिया द्वार पर ये कैलाश के द्वार। बेटा कोई अंदर नहीं आ पावे, तेरी शक्ति विशाल। तब शिव प्रगट कैलाश पति आवा और सुंदर बालक देख मुस्कावा। रोक दिया बालक ने, अंदर जा सको नाय, पहले मुझसे युद्ध करो, ये माता आज्ञा है। मेरे को माँ ने आज्ञा दे रखी। तब सिर को काटा शिवनाथ ने और पहुंच गए रे कैलाश। और इतना अद्भुत बालक था। और देखो शक्ति प्रगटा, शक्ति का प्रकाश हो गया। उमा जी ने पूछा आप कैसे अंदर आए। तब का एक बालक खड़ा था, उससे मेरा युद्ध हुआ, उसको मैंने मार दिया और मैं अंदर आ गया। भया प्रकोप भवानी जानो, बालक पुत्र हमारा मानो। उसको जीवन दान दो और चलो रणत भंवर की ओर। और जहां राजा इंद्र
दर्शन करने को खड़ा हुआ चौर। सारे देवताओं के साथ इंद्र भी खड़ा है, चंद्रमा खड़े हैं, सूर्य खड़े हैं, 33 करोड़ देवता खड़े हैं। अब मैंने अपने पुत्र का जन्म चित्रा चौथ को कर लिया था, उनके दर्शन करना चाहते हैं, और पुत्र आपने मार दिया। तो पहले इसको जीवन दो, फिर करो परीक्षण ताय, फिर दर्शन देंगे गणेश के और बालक जन्म मनाए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश भगे और हट गए सभी प्रकोप। अमृत छिड़का बालक पर और एरावत काटा जोड़। एरावत का सिर काट करके बालक पर जोड़ दिया, सिर मिल नहीं रहा। जिंदा रूप बालक हर्षावा, तीन नेत्र गणपति प्रगटावा। रणत भंवर के जंगल में और पहुंचे देखो गणेश, और तभी परीक्षण प्रतियोगिता का और शुरू किया वहां खेल। भगवान शंकर ने घोषणा की कि भाई हमारा बालक का जन्म हो गया है और इसके आप सब दर्शन करो, और इस खुशी में हम 33 करोड़ देवताओं का गणनायक बनाएंगे। एक देवता का चयन होगा, सब अपने अपने रथ लेकर के इस बालक के दर्शन कर लो, और दर्शन करने के बाद जो भी सबसे पहले पृथ्वी के 3 चक्कर काट करके आ जाएगा, वही सभी देवताओं का गणनायक होगा। सारे देवता प्रसन्न हो गए और सुनकर शिव की बात, और रणत भंवर में रची प्रतियोगिता ये सतयुग की बात। ये प्रतियोगिता सतयुग में रणथंबोर में रची गई थी। उस समय इसका नाम माधव नगरी था। बड़े बड़े रथ शाही देखो सभी देवता लाए हैं, पर ये परीक्षण था बुद्धि का जिसे कोई समझ नहीं पाए। शिव शक्ति की परीक्षा और शिव शक्ति का खेल, और बालक जन्मा अपने घर में और देखो बुद्धि अपेल। इसमें बुद्धि कितनी है? वास्तव में उमा जी आपने बुद्धि को बैकुंठ से इस रणथंबोर भारत में बुला लिया, तो इस बुद्धि का परीक्षण तो करें। आपका बालक कौन सा खिलौना पसंद करता है? तब बोला पार्वती उमा, ये तो चूहे पे इतराता है और चूहे को पकड़कर बार बार और उस पे बैठ ये जाता है। तो मूषक वाहन गणपति और चूहा दो तत्काल, और कहा बेटा देख लो और 3 नेत्र से आल। आपका जन्म हो चुका है और अब आप गजानंद बन चुके हो, हाथी का मुंह है आपका, और आपकी बुद्धि का भी परीक्षण होगा, क्योंकि बिना परीक्षण शक्ति का और नहीं देव कहलाए। ये तो शिव परिवार है जहां शक्ति गई प्रगटाए। तो जाओ चक्कर काटो पृथ्वी के, चक्कर काट लो 3, और जो भी पहले चक्कर काटेगा वही त्रिलोक गणपति आधीन, वही सारे देवता उसके अधीन रहेंगे। उमा गई घबराए, पुत्र जब देखा ये नन्ना बालक वाहन चूहा पेगा। कैसे 3 चक्कर काट सकता है? सबसे पीछे है, सारे देवता अपने अपने वाहनों पर निकल चुके। शक्ति रूप परीक्षण जाना और शिव रूपी है ज्ञान निधाना। जगत गुरु शंकर प्रगटावे और शक्ति उमा शक्ति भर पावे। बुद्धि पलटी बालक की और दिया उसे कुछ ज्ञान। अरे माता पिता की करो परिक्रमा, यही त्रिलोक महान। त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति माता पिता होते हैं। गणेश जी के दिमाग में यह बात बैठ गई, क्योंकि बुद्धि के विधाता थे, वाणी के विनायक थे। त्रिलोक में चारों युगों में जितनी भी वाणी का प्रसारण होता है सरस्वती की कृपा से, वो गणेश जी की शक्ति से होता है, क्योंकि सरस्वती उमा जी की सहेली है
और गणेश जी उनका पुत्र हैं और गणेश जी को पढ़ाने का काम सरस्वती ने किया है। इसे सरस्वती ने उनको उपाधि दे रखी है कि बेटा तुम वाणी के विनायक हो, वाणी मैं हूं और उसके नायक आप हो। तो जब सरस्वती ने ही उन्हें वाणी विनायक बता दिया तो फिर 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बनने में उन्हें कितना पल लगेगा। एक पल भी उन्हें लगा नहीं और करी परिक्रमा 3, शिव और पार्वती के काटे चक्कर और 1 सेकंड में 3, 1 सेकंड में 3 चक्कर काट लिए। एक पल, सेकंड का मतलब पल। प्रथम प्रतियोगी विजेता जाना, धन्य धन्य गणपति भगवाना। अजब गजब की बुद्धि थी, सारे देव हुए फेल, शिव शक्ति और सरस्वती ने देखो रच दिया खेल। पार्वती के मेल से और ऐसे जन्मे गणेश, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए, मिट गए कोटि कलेश। परम विजेता गणपति और रणत भंवर के माय, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक कहलाए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने घोषणा की कि भाई ये जो पुत्र पैदा हुआ है बहुत बुद्धिमान है, त्रिलोक की समस्त समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, सभी रणों का विजेता है। इसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी घोषणा करते हैं कि कोई भी शुभ काम हो तो शुभ काम से ही रण जीत लिया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। सारी अशुभता अपने आप ही समाप्त हो जाती है जब गणेश का नाम लिया जाता है। तो आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार दानवों का दिन है। शुक्राचार्य दानव गुरु हैं, सबसे पहले दानवता को समाप्त करें। इसलिए श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय, शत्रु नाशाय, रोग नाशाय, भय नाशाय, दरिद्र नाशाय, विजयते भारत भक्त भूमि, भारत भूमि अखंड प्रचंड सर्वशक्ति गणनायकम, लंबोदरेक दंता प्रथम प्रागट्यम, 4 चतुर्भुज हाथ पर सागल जनेऊ, गणपति ये नाथ हैं, बुद्धि के हैं ये विधाता जो भारत के साथ हैं। श्री गणेशाय नमः। दानवता क्षय हो गई जब बोला श्री गणेश, और भारत के भक्तों के देखो कट गए कोटि कलेश। ऐसे जन्म गणपति नाथा, रणथंबोर हुए विख्याता, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक गणनाथ, और प्रथम विजेता बन गए ये सतयुग की बात। चित्रा चौथ प्रकट गए भारी, और देखो बुद्धि रूप विशारी, सरस्वती दे गई वरदाना, लक्ष्मी रूप गणपति जाना, शिव की शक्ति उमा गति पावे, हुलर 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 हिलरावे। ऐसे गणपति नाथ की जन्म कथा जो गाय, बुद्धि उनको मिलेगी दुख दरिद्र हट जाए। तो ये पहला परीक्षण जन्म लेते ही कर दिया था, अमर भी कर दिया उनको भगवान शंकर ने, ब्रह्मा विष्णु महेश। बुद्धि का विधाता भी बना दिया और परीक्षण में वो सफल भी हो गए। इसलिए रणथंबोर के गणेश जी चारों युगों में, चाहे कोई सा भी राजा हो, कोई सी भी प्रजा हो, कितना भी भारत पर कोई संकट आ गया हो, लेकिन रणथंबोर के गणेश जी के दर्शन करने मात्र से और उनकी शरण जाने के मात्र से संसार के सारे रणों का विजेता वो मनुष्य बन जाता है, चाहे कैसा भी संकट हो। पुत्र न हो तो पुत्र मिले और रोग हटे तत्काल, और यदि दरिद्र हो गया तो हो जाए माला माल। धन कुबेर उनको गणेश पल भर में यहां बनाते हैं, और पारस पत्री के ये गणेश और 3 नेत्र कहलाते हैं। जो शरण आए गणपति नाथ उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, और जन्म दिवस है देखो उनका इस कारण कथा सुनाते हैं। दिव्य कथा कहीं नहीं मिले और कहे मारकंड्य भगवान, और निमंत्रण नहीं दिया था कृष्ण ने तो फंसी बारात गम जान। भगवान कृष्ण की बारात फंस गई थी क्योंकि गणेश जी को निमंत्रण देना भूल गए थे।
सारी मिट्टी पाताल की और कर दी पृथ्वी लाए, राजाओं के रथ धसे और पूरी बारात धस जाए। तो भगवान कृष्ण श्री गणेश रणथंभौर के गणेश को निमंत्रण देने आए, तब जाकर वापस विवाह समारोह संपन्न हुआ था। तो संसार की समस्त दानवता को एक पल में नष्ट करने के लिए गणेश जी रणथंभौर का नाम ही काफी है। इतनी विशाल शक्ति आदि सनातन है। इस सृष्टि के जन्म के साथ ही रणथंभौर के गणेश जी का जन्म वैकुंठ में हो चुका था। ये वही मूर्ति है जो समस्त रणों को विजेता बना देती है। भारत चारों युगों में विजेता रहता है इस मूर्ति की वजह से। और इनकी बहन, क्योंकि दोब थी, दोब चल रहा था ऐरावत हाथी, उस पर भी अमृत पड़ा, तो वो दोब चौथ माता, बरबाड़ा बर्ड मन घास होती है, तो चौथ माता बन गई जो इनकी बहन है। इसलिए गणेश जी के मस्तक पर दोब चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और लड्डू दुख दरिद्र सारे ही हटा दे, जो लड्डवन का भोग लगा दे। इसलिए गणेश जी को लड्डू पसंद है और रिद्धि सिद्धि उनको लड्डू खिलाती रहती है। तो जो गणेश जी को लड्डू खिला देता है, ज्ञान और भक्ति का लड्डू खिला देता है, वैराग्य का लड्डू खिला देता है, उसके दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गणेश जी और बुद्धि का जन्म भारत में आदि सनातन सतयुग से पहले हुआ था। तो बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं है। तो बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, अमरता, ये सारी कैलाश पर भगवान शिव परिवार में रहती है। और शिव परिवार में ही अजर अमर विनाशी तत्व है। मार्कंडे भी अमर हो गए, नंदी भी अमर है, वासुकी नाग भी अमर है, कार्तिक स्वामी भी अमर है, पार्वती और उमा जी भी अमर है, और भगवान शंकर भी अमर है, और समस्त गणेश जी भी अमर है। इसलिए अमर रूप, अमर शक्ति, अमृत इनको जान, बुद्धि इनको मानिए, ऐसे जन्मे गणपति भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और चौथम चंदम रात, चौथ चंद्रमा देख ले तो भी कलंक नहीं लग पात। इस कथा को सुनने से यदि चौथ का चंद्रमा भी कोई देख ले, आज का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए। और पुए पकौड़ी अपने पड़ोसियों के मकान पर और उछाल उछाल कर अपने सारे छत के ऊपर फेंकना चाहिए, ताकि लोग 12 महीने पुए पकौड़ी खाते रहे और कलंक न लगे, और धन दुख दरिद्र का नाश होकर के धन की बरसात होने लग जाए। वो शुभ योग आज शुरू हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त प्रगटावा और शुक्र रूप लक्ष्मी गति पावा। लक्ष्मी ने भी दिया वरदान और दिए उपहार लुटाए। जो भी गणेश पूजा करे और गणपति नाम रटाए, तो रटो जपो सब गणपति और लगाओ भोग। लड्डवन का जो लगे भोग, तो हट जाए सारे रोग, टल जाए सारे योग, अशुभ और शुभ योग प्रगटाए। ऐसे गणपति नाथ का वाणी जन्म सुनाए। ये प्रसंग पूरा हुआ गणपति जन्म प्रसंग। जो भी भारत में सुने गणपति नाथ उनके संग, शुद्ध बुद्धि प्रगटे भारत में और दुख दरिद्र का नाश। और भारत में सदा गणपति का और चारों युगों में वास। कोरोना महामारी भी भारत से हो नष्ट। भारत की प्रजा चारों युगों में कभी न पावे कष्ट। शुद्ध बुद्धि भारत में होगी, भारत आए भगवान। कल की भगवान की शक्ति का और क्या वाणी आह्वान। सदी 21वीं भारत के राजा कल की भगवान। ऐसी बुद्धि प्रगटाएंगे ये गणेश गतिमान। 21वीं शताब्दी भारत में कल की भगवान की होगी। 33 करोड़ देवताओं की होगी और दानवताओं में तो कुबुद्धि शुरू हो चुकी है। इसलिए वो लड़ करके अपने आप ही अपनी मृत्यु खुद कर लेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए समस्त भारतवासी जो सवा अरब भारत में है, गणेश जी का और शुद्ध बुद्धि का प्रागट्य करके और गणेश जी को लड्डू का भोग लगा करके उनके दर्शन करें, उनके गुणानुवादों को गाएं, तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। ये गणेश कल्प की कथा भारत में इसीलिए सुनाई गई है कि भारत इस समय जर्जर स्थिति में है। भारत में धन है नहीं और नहीं कोई धाम। इस कारण गणपति नाथ का करे वाणी आह्वान। मंगल कर दो भारत का और वाणी विनायक गणेश। पल भर में ही हटा दो भारत के कोटि कलेश। बोलो जय भारत माता, जय श्री गणेश रणथंभौर के गणेश भगवान की।
आज के आनंद की जय। शिव शक्ति मैया की जय। बोलो भोलेनाथ कैलाशपति की जय।